एक और बात जो कल इंटरव्यू के अंदर हुई वो ये थी कि टिकट जरदारी साहब ने देना है, ये सवाल इट केम डाउन टू दैट इवेंचुअली बिलावल साहब। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जो उनके इंटरव्यू सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टिकट तो सीएसी वगैरह मिलकर सारे तय करते हैं। सो अगर आप ये कहें कि टिकट मैंने देना है वर्सेस बिलावल की अंडरस्टैंडिंग है कि सीसी का फैसला होगा, ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, किसका फैसला होगा ये? देखिए, नॉर्मली आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में जब इलेक्शन हो रहे थे 2002 के गालिबन, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और पार्टी बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, अमीन फहीम साहब उसके हेड बने। उसके बाद हमने फिर सिंगल मेजोरिटी पार्टी बने, फिर हमें तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट को तोड़ के पेट्रियट बनाएगी। तो अब जो नॉर्मली जो टिकट्स होती हैं वो हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास तीर का निशान है। ठीक है, तो टिकट्स जो है हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का हम सर्टिफिकेट जमा कराते हैं। तो वो नॉर्मली हमारे प्रोसेस है, डिवीजन की एक बोर्ड होता है, उसके बाद सूबे का बोर्ड होता है, उसके बाद मरकज का बोर्ड होता है। जब ये सारा प्रोसेस जब मरकज पिछली दफा भी जब 2018 में मैं बोर्ड का मेंबर था, मरकजी बोर्ड का, जब बिलावल साहब की सीट पे जब बात आई कि किसी, तो बिलावल साहब चेयर से यहां से उठ के सामने आके बैठ गए कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन करने उसके ऊपर, तो मैं खुद अपने आप को एज ए कैंडिडेट जो है वो सीसी करेगी ना फैसला। नहीं, ये पार्लिमानी बोर्ड जो मरकज का होते हैं और हमें पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनकी जो है वो पार्टी की तरफ से वो टिकट इशूज होती हैं। ठीक है, अच्छा 2-3 और सवाल क्विकली। ये बिलावल को बाबे इतने खटक क्यों रहे हैं? बिकॉज 6-7 महीने पहले नहीं खटक रहे थे। ये असेंबली के अंदर वन फाइन मॉर्निंग आके उन्होंने और मरियम बीबी को भी कहा कि हमें पुरानी सियासत नहीं करनी, ये यकदम बाबे बुरे क्यों लगना शुरू हो गए उनको? एक्चुअली बुरे लग रहे हैं बिकॉज जिस तरह वो कह रहे हैं घर बैठे ना करें, ये ना बुरे नहीं लग रहे। उन्होंने कहा कि इनको एक किस्म का रिटायरमेंट तो नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि आप बैठें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करें, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स करें, अपने यूथ को, अपने जो आपकी ट्रांजिशन है उसको ट्रांजिशन करें, अपने नौजवानों को एक मतलब है कि गाइड करें। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इस पीएमएल में मरियम नवाज साहबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, मुन्नत सिलाई हैं, मौलाना साहब के अपने बेटे हैं जो कि वफाकी वजीर हैं। तो इनको जो है इनको मौका देना चाहिए। हम कहते हैं माजी की पॉलिटिक्स में, माजी में हमारा एक वतीरा रहा है, जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उनका भी वो था कि अपोजिशन के खिलाफ पर्चे काटो, जितने पर्चे काट सकते हैं, पॉलिटिकल विटामाइजेशन। पीएमएल के माजी की भी जब हुकूमत आई है, अभी भी जब थी, तो यही चीज थी कि जी हमने स्कोर पूरा करना, हमने भी एफआईआर काटनी है। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, जिसमें कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, कोई गलत एफआईआर नहीं। तो इसका बाबे सवाल से क्या ताल्लुक है? वो नहीं, सीनियर पॉलिटिक्स की बात। वो कहते देखिए, अब 3 दफा ही इज वेरी एडमेंट, वो हर जगह यही कहते हैं बाबे बैठ जाएं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपकी 60% ज्यादा अबव आबादी जो है वो यूथ की है। आपके 1.5 से 2 करोड़ अब जो है वोटर्स जो है वो यूथ के हैं। तो इलेक्शन कैंपेन है आप यूथ के लिए, यूथ है, तो आप वो कह रहे हैं कि यूथ के साथ, यूथ के मसाइल यूथ ही समझ सकती है, यूथ के साथ इंटरेक्शन यूथ ही कर सकती है। सर, अगर यूथ के वोट लेके पीपल्स पार्टी आ जाती है तो पार्टी में तो सारे बाबे हैं ना, फिर क्या होगा? बाबे तो नहीं कर बैठेंगे। सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है। बाबे का मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जी सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो उन्होंने कहा जो बहुत सीनियर है वो अपने आप को मौका दें, अपने नौजवानों को मौका दें। मियां साहब अगर चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि मैं सेलेक्ट होकर आना चाहता हूं या लाडला बन के आना चाहता हूं, तो अवाम को फैसला करने दें। अवाम अगर पीएमएलएन को वोट करती है, पीटीआई को वोट करती है, पीपल्स पार्टी को वोट करती है, उनका हक बनता है कि उस पर जो है वो फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है या उनको कन्वे किया गया कि अब आपकी सीट किसी नौजवान को दी जाएगी? ये एक पहला टेस्ट। फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो है वो सेक्रेटरी जनरल थे और वो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो हमारा सेल है उसके भी इंचार्ज हैं पूरे पाकिस्तान के। तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया कोई जाती जवाब पर, और हमारे ह्यूमन राइट्स सेल को वो लीड करते हैं। हमारे जो कमेटी है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी है, उसके भी वो मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। जाती वजूहात ये तो नहीं कि क्योंकि उनके जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं, बहुत बड़ा डिफरेंट है। फरदुल्ला बाबर साहब जो है ना वो आज की वो नहीं है, हमेशा से उनके चल रहे और हमेशा से मतलब है कि वो फिर उसके बाद देखिए, इसलिए हमें चौंके कि इस वक्त क्यों इस्तीफा दे रहे हो, क्योंकि वो तो हमेशा से उनका तरीकाकारी है। मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले इस्तीफा दिया था, आज नहीं दिया, कुछ अर्सा पहले मेरे मुताबिक। हम सब पे हमें देर से खबरें पहुंच रही हैं सारी इस्तीफे की, बिलावल के जाने की। स्लो हो गए आपके जरा बड़े हमारे सावन स्लो हो गए, ये कहना चाहते आपके जरा कमजोर है। तो ये कब इस्तीफा दिया उन्होंने? क्योंकि मेरे ख्याल में चंद दिन पहले, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि कब दिया, लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने दिया था और उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को और बिलावल साहब को ऑन बोर्ड करके उन्होंने फिर इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमन राइट्स को के सेल को कंटिन्यू करूंगा, मैनिफेस्टो कमेटी को कंटिन्यू करूंगा और उससे जो है उन्होंने रिजाइन। अब क्या वहां पे कोई हम नौजवान देखेंगे कि
देखिए, पार्टी ने फैसला करना है कि वो किसको वो लेके आते कहते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने फैसला करना है कि वो किसको लेके आते हैं एज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब ने फैसला करना है, तो उन्होंने कल बता दिया कि फैसला तो उन्होंने करना है जरदारी साहब। देखिए वही दो पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। तो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हेड हैं, तो उन्होंने डिसाइड करना है। ठीक है। अच्छा, पंजाब के अंदर जो चंद साहब के हवाले से कहा कि जी वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अपनी जाती हैसियत पे बयान दे रहे थे, क्योंकि उनके मौकफ में और बिलावल के मौकफ में मुमासलत नजर आ रही है। इवन बिलावल वो सेइंग कि कैसी पोस्टिंग, आप खुद भी कह चुके हैं कैसी पोस्टिंग, ये कैसे फंड्स हैं। सडनली कल हमने इंटरव्यू में देखा तो जरदारी साहब ने कहा कि वो मोहसिन नकवी तो हमारा मेरा आज भी बच्चा है, और ये आप नहीं पता जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, बच्चा का मतलब ये नहीं है कि मैंने उनको सीएम बनाया, मेरे सीएम है या चीज है। बच्चा तो देखिए जरदारी साहब तो शिकायत नहीं थी ना उनसे। हम सब जितने भी यंगस्टर्स हम सबको मतलब कि बच्चे के कहकर पुकारते हैं कि आप लोग बच्चे हैं, वो डेफिनेटली हम उनके हैं। लेकिन ये चीजें जो है ना, वो नदीम हुसैन की अपनी जो बात थी वो जेन्युइन थी। आज भी मेरी अपने पार्टी के एक दोस्त से बात हो रही थी, चौधरी मंजूर साहब, उनके भाई के खिलाफ इलीगल एफआईआर हुई, उन्होंने कंप्लेंट्स की, लेकिन वहां पर जो है वहां की इंतजामिया उनको सुनने को तैयार नहीं है। पीएमएलएन के 291 पे वहां पर इंतजामिया लगी है, उन्होंने अपनी शिकायत आईजी के पास और तमाम इदारों के पास की हैं, लेकिन एक जेन्युइन चीज को भी सुनने को तैयार नहीं है। जब ट्रांसफर पोस्टिंग पीएमएलएन के 291 पे होगी, हमने ये रिजर्वेशन पिछली सीसी में भी रखी थी, तो जरदारी साहब ने कहा था कि मुझे आप इख्तियार दें, मैं बात करता हूं उसके बाद सीसी में। अब जब नेक्स्ट सीसी मीटिंग होने जा रही है उसमें जरदारी साहब बताएंगे, लेकिन रिजर्वेशन हमारे पंजाब के दोस्तों के रिजर्वेशन हैं इंतजामिया से। और दूसरी बात यह देखें, आप जिस तरीके से तासुर दे रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब आते हैं, जो तासुर आप दे रहे हैं उसको जिस तरीके से उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, क्या बाकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वही ट्रीटमेंट मिल रही है? अगर मिल रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, सबको मिलनी चाहिए। अगर एक को मिल रही है फिर दाल में कुछ काला है। लेकिन जो आपने शिकायत बताई, क्योंकि काफी अरसे से हमारे शोज में भी आप बात कर रहे हैं, कल जब ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया तो ये शिकायत पार्टी चेयरमैन की नहीं थी, या ये खदशात का इजहार उन्होंने नहीं किया कि ऐसे खदशात हैं और हम इसको एड्रेस करेंगे, जैसे आप लोग वोकली कर रहे हैं। तो क्या फर्क है कम्युनिकेशन में? कोई फर्क नहीं। हमने ये शिकायत प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सामने सीसी में रखी थी, कुछ पार्टी के दोस्तों ने रखी थी, पंजाब सिंह का ताल्लुक है, और उन्होंने कहा था मुझे टाइम दें, मैं इसको बात करके आपको बताऊं। तो हम नेक्स्ट सीसी में बताएंगे हमें कि उन्होंने बात की है, क्या चीज़ है, शिकायत का जाल हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेली, चाहे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली या नहीं मिली। हमने ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शन लड़े, और हमने जीते हैं इलेक्शन। तो लिहाजा हमें डिक्टेटर्स के मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं। अभी है वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड, वो मसले सॉल्व हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जब 30 नवंबर को फारिग होती है डिलिमिटेशन से, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेगी। जब मियाँ साहब पंजाब के गवर्नर हाउस को पोलिटिकल एक्टिविटी की इस्तेमाल करते हैं, वहां पर ठीक है वो फतेह खानी के ले गए उनके गवर्नर साहब की जो फौतगियां हुई थी, लेकिन उसके बाद जब एक आला सतह की मीटिंग वहां पर होती है और बावलपुर डिवीजन की टिकटों की तकसीम होती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात है।